Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about gate analysis. तो मैंने इसका ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने काइनेमैटिक गेट एनालिसिस का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था विथ नोट्स एंड सम इंट्रोडक्शन अबाउट गेट एनालिसिस, उसका पर्पस वगैरह सब. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार पहले वो वीडियो चेकआउट कर लो, क्योंकि वो जो काइनेमैटिक वाला गेट एनालिसिस है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द क्लिनिकल सेटिंग्स एंड इन इंडिया यूजुअली. और ये जो काइनेटिक वाला गेट एनालिसिस होता है बच्चों, ये ना एडवांस फॉर्म का होता है, हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते. ठीक है, तो ये ज़्यादातर हमारे रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होता है, बट इन द क्लिनिकल सेटिंग हम काइनेमैटिक वाला ही ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं. ठीक है, तो गेट एनालिसिस को मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ आप सबको गेट एनालिसिस के बारे में. तो इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, काइनेमैटिक और काइनेटिक. काइनेमैटिक में क्या होता है, वी आर कंसर्न ओनली अबाउट द मूवमेंट. ठीक है, इन काइनेटिक वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द मूवमेंट प्लस द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो इसका डिवीजन कुछ इस तरीके से हुआ था. गेट एनालिसिस इज डन इन टू वेज, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. देन काइनेमैटिक्स में भी हम क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली गेट एनालिसिस करते हैं. इस सब के बारे में जो ये सारे स्टेप्स और ये जो एनालिसिस हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में बात करी थी. दैट इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस गेट एनालिसिस वीडियो. आज हम बात करेंगे अबाउट द काइनेटिक एनालिसिस. ठीक है, काइनेटिक गेट एनालिसिस. तो उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स आते हैं. तो सबसे पहले काइनेटिक गेट एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन गेट. तो काइनेटिक गेट एनालिसिस आर डायरेक्टेड टूवर्ड डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन द गेट. और इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस जब हम चलते हैं तो हमारे ऊपर एक्ट करती हैं. ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, जॉइंट टॉर्क, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ मास, मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स, पावर, सपोर्ट मूवमेंट्स, वर्क, जॉइंट रिएक्शन फोर्स एंड इंट्रिंसिक फुट प्रेशर. तो ये सारी फोर्सेस हैं तो जो एक्ट करती हैं जब व्हेन अ पर्सन इज वॉकिंग. ठीक है बच्चों, तो अब हम इन फोर्सेस के बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये फोर्सेस को जो चलते वक्त हमारे ऊपर कहाँ लगती हैं ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी. अभी मैं सिर्फ इनके एनालिसिस के बारे में इस वीडियो को रिफाइन कर रही हूँ. तो जो काइनेटिक गेट एनालिसिस है ये हम करते 4 तरीक़ों से. ठीक है, सबसे पहला थ्रू फोर्स प्लेट टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज थ्रू प्लांटर प्रेशर मेजर सिस्टम, थर्ड इज बाय आइसोकाइनेटिक एंड आइसोमेट्रिक टॉर्क मेजरमेंट सिस्टम, एंड फोर्थ इज बाय यूजिंग वेराइटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स. तो पहला है बच्चों फोर्स प्लेट टेक्नोलॉजी. तो फोर्स प्लेट क्या होता है, ये एक मेजरिंग डिवाइस होती है. ठीक है, और ये भी क्या मेजर करेगी, जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं गेट के टाइम पे. ठीक है, तो फोर्स प्लेट, इनको हम क्या कहते हैं, फोर्स प्लेटफॉर्म भी कहते हैं. These are designed to record motion of the body mass and muscular output changes on the top of the plate surface over time. तो समझो बच्चों, ये एक प्लेट की तरह होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है. ठीक है, उस पर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसके ऊपर चलो, और जो भी उस प्लेट के ऊपर चलता है उसका मस्कुलर आउटपुट, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस वगैरह लग रही हैं वो सब वो निकाल लेता है. अब ये जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ये बहुत ओल्ड है और बहुत सिंपल है. ठीक है, ये ग्राउंड रिएक्शन फोर्स मेजर करती है हमारा. ठीक है, तो आई होप कि आपको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के बारे में पता होगा वो क्या होती है. दैट आर जनरेटेड एज एन इंडिविजुअल स्टैंड्स और मूव अक्रॉस देम. तो फोर्स प्लेट ने हमारा GRF मेजर किया, दैट इज़ द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. उसने हमारा सेंटर ऑफ मास किया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पावर एंड वर्क. तो मतलब वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेगी जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो. तो इंडिविजुअल है वो मूव करता है ऑन दी फोर्स प्लेट. तो GRF प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, जैसे जैसे आप चलोगे तो आपको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा वर्टिकली. तो उस ट्रेस को हम क्या कहते हैं, फोर्स टाइम कर्व. ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हम इंस्टेंटेनियस मेजर ऑफ फोर्स एंड टाइम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी, पावर एंड डिस्प्लेसमेंट. तो जो मोर एडवांस तरीके की फोर्स प्लेट आ रही हैं वो 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी मेजर कर लेती हैं. ठीक है, तो फोर्स प्लेट मेजर द ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेज ओवर टाइम ड्यूरिंग स्टैटिक और डायनेमिक मोशन सच एज गेट. तो अगर आप खड़े भी रहोगे तो भी और चलोगे तो भी इट विल मेजर. अब फोर्स प्लेट को बच्चों हमने 3 तरीके से कैटेगराइज कर दिया.
सेंसर टाइप, लोड कैपेसिटी टाइप एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी टाइप। अभी कैटेगराइजेशन हमने किस बेसिस पे किया है, ऑन व्हाट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेजर द फोर्स। अब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, और वो आपकी सारी फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, तो किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो आपकी फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने फोर्स प्लेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले आती है हमारी सेंसर टाइप। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फोर्स प्लेटफॉर्म होता है बच्चों, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, एंड दे आर यूजुअली लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म से जुड़ के बनता है और उस रेक्टेंगल के हर एक कोने पे आपको ये सेंसर मिलेगा। तो इसमें 2 मेजर टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं, एक होता है स्ट्रेन गॉज बेस्ड सिस्टम और एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक बेस्ड सिस्टम। स्ट्रेन गॉज बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें स्ट्रेन गॉज यूज़ करते हैं इन स्पेशली machined aluminum transducer bodies referred to as load cells to measure stress. This stress is converted to an output voltage that is proportional to the force applied. piezoelectric based system में क्या होता है कि क्रिस्टल डिस्क यूज़ की जाती हैं, सो देन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू आपका जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं इन द पीजोइलेक्ट्रिक बेस्ड सिस्टम। तो स्ट्रेन गॉज सेंसर हैव अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट, ठीक है, तो इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, स्ट्रेन गॉज वाला, क्योंकि इनमें कोई ड्रिफ्ट नहीं होता। दीज आर ईजियर टू कैलिब्रेट एंड आर टिपिकली मोर रोबस्ट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर। अब जो दूसरा तरीके का इसके अंदर आता है वो है लोड कैपेसिटी फोर्स प्लेट। तो इट इज़ रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट द फोर्स प्लेट कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कितना आप इस पे फोर्स लगा सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे जिस लेवल तक वो टूटे ना, मतलब उसका थ्रेशोल्ड सेट है। सो व्हेन असेसिंग ह्यूमन मूवमेंट दिस नीड टू बी एबल टू अकोमोडेट हेवीएस्ट इंडिविजुअल। मतलब कि अगर कोई बहुत हैवी वेट का इंडिविजुअल, मान लो कोई 120 या 100 kgs का कोई इंडिविजुअल है, अगर वो वॉक कर रहा है तो उसका ये लिमिट होना चाहिए ना कि वो ब्रेक नहीं हो, तो वो चीज़ इस पर हमें देखनी पड़ती है। देन इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फोर्स प्लेट। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज मेड। मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, उस बेसिस पे ये हमारा फोर्स प्लेट टेक्नोलॉजी काम करता है। This high-end sampling rate may not be necessary for all movement. However, it is important to have an adequately high sampling rate in order to collect precise data. अब इसकी लिमिटेशन क्या है, वैसे तो हम फोर्स प्लेट को गोल्ड स्टैंडर्ड समझते हैं, ठीक है, बट इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है कि ये रेयरली लार्ज इनफ होती हैं टू कैप्चर मल्टीपल फुट स्ट्राइक्स। ये मल्टीपल फुट स्ट्राइक्स कैप्चर कर लेती हैं एंड टिपिकली कैन नॉट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पीक फोर्स प्रेशर अंडर द फुट। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, तो इन्होंने मोर ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ अ पेशेंट लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शन प्रेशर मेजरमेंट सॉल्यूशन आर ऑफन यूज इन टेंडम विद फोर्स प्लेटफॉर्म सिस्टम। तो इसको हम एक दूसरी मशीन के साथ भी कंबाइन करके यूज़ करते हैं। देन इज द प्लांटा प्रेशर मेजरमेंट सिस्टम, जो दूसरा पार्ट है फॉर द काइनेटिक एनालिसिस ऑफ गेट। तो these are the most commonly used in gate analysis। तो ये बच्चों जो आपके प्लांटर मतलब पैर का जो सोल वाला हिस्सा है उस पर जो प्रेशर पड़ता है चलते टाइम, उसको ये मेजर करता है। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे मेजर करता है, फुट टू ग्राउंड कॉन्टैक्ट, फुट टू शू कॉन्टैक्ट एंड शू टू ग्राउंड कॉन्टैक्ट। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको हम प्रेशर सेंसर के थ्रू मेजर करते हैं। प्रेशर मेजरमेंट्स में बी यूज टू डिटरमाइन ऑर्थोटिक एफिशिएंसी। अब इनकी यूजेस क्या है, टू डिटरमाइन ऑर्थोटिक एफिशिएंसी, प्रेशर इंजरी रिस्क इन डायबिटीज़ एंड फॉर रेगुलेटिंग वेट बियरिंग फॉलोइंग सर्जरी, क्योंकि पैरों में उसके सेंसर की तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं टू डिटरमाइन द फोर्स की कितनी प्लांटर एस्पेक्ट पे फोर्स लग रही है। देयर इज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर यूजिंग मेजरिंग कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब जो ये प्लांटर मेजरमेंट सिस्टम है इसके अंदर भी डिफरेंट मशीन्स आती हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें प्लांटर प्रेशर मेजर करना है, बट उनकी जो मशीन्स हैं उनका भी तो कुछ नाम होता होगा ना, तो ये यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है पेडर
pressure mapping system. So this system consists of insoles that can be placed inside shoes to measure plantar pressure. तो जैसे हम इंसोल्स देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, तो इस तरीके से ये इंसोल्स आते हैं जो शू के अंदर लग जाते हैं और फिर इससे हम ये मेजरमेंट ले लेते हैं. तो ईच प्रेशर इंसोल कंसिस्ट ऑफ 2 mm थिक एरे ऑफ 99 कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर. तो एक इंसोल के अंदर हमारे 99 प्रेशर सेंसर्स लगे रहते हैं. So it is used to calculate peak pressure, mean pressure, contact area, pressure time integral. Then the second is the EMED pressure mapping system. So it is a portable device होती है, मतलब आप इसको easily carry कर सकते हो from one place to another, which is used to record pressure distribution under the foot. अब ये दोनों conditions में काम करता है, static भी और dynamic भी. चलते चलते भी आपका calculate करेगा plantar pressure और जब आप खड़े हुए हो तब भी आपका plantar pressure calculate करेगा. तो एक रिसर्च करी गई थी बाय सैम्पल एट अल. इन्होंने ये एमेड वाला सिस्टम यूज़ किया था COP यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर एग्जामिन करने के लिए इन इंडिविजुअल विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड इंडिविजुअल विदाउट नोन फुट पैथोलॉजी वॉक. तो क्लाइंट्स विद RA displayed reduced loading of painful region of the foot as evident by delaying progression of the COP across the less painful midfoot followed by rapid progression of COP across the deformed and painful forefoot. तो बच्चों इस रिसर्च में हमें क्या देखा गया कि इन्होंने जो ये रिसर्चर हैं इन्होंने ये पर्टिकुलर प्लांटर प्रेशर मेजरमेंट सिस्टम यूज़ किया विच इज़ दी एमेड प्रेशर मैपिंग सिस्टम. और उससे उन्होंने RA और जो दूसरी पैथोलॉजी अननोन पैथोलॉजी के इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में रिसर्च करी गई और उन्होंने इसके अंदर ये वाला सिस्टम यूज़ किया था. Then is the F-scan bipedal in-shoe plantar pressure / force measurement system. So it is used to measure bipedal plantar pressure using paper thin disposable pressure sensor placed in patient shoes. तो इसमें बच्चों हम एक तरीके का इंसोल जो है वो पेशेंट के शू के अंदर लगा देते हैं जिसकी वजह से हम उसे बाइपेडल स्टांस में भी उसका जो प्रेशर है फोर्स लग रही है वो देख सकें. So it include 960 sensing location distributed against the entire plantar surface. तो इसमें ये 960 डिफरेंट लोकेशंस जो हमारे प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट पे लगी होती हैं उनको ये असेस करता है. Then is the MET scan system. So it is a pressure sensing floor mat that allows the clinician to identify barefoot pressure. मतलब कि बिना शूज़ के नंगे पैर चलने का जब हम प्रेशर एस्टिमेट करते हैं वो किससे कर सकते हैं हम मैट स्कैन सिस्टम से. Then is the F-scan system. So it is used to determine how footwear design impact plantar pressure in 30 individual with transmetatarsal amputation. All footwear designs reduce plantar pressure. तो ये बच्चों एक रिसर्च के बारे में बताया गया है और इस रिसर्च के अंदर ये जो रिसर्चर है उन्होंने पर्टिकुलरली F-scan सिस्टम यूज़ किया था टू डिटरमाइन द प्लांटर प्रेशर. Then the third is the isokinetic and isometric torque measurement system. So this is the third type of gait analysis used for the kinetic gait analysis. तो सिंपल हैंड हेल्ड डायनेमोमीटर या फिर आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर सिस्टम कैन बी यूज टू ऑब्टेन स्टैटिक एंड डायनामिक पीक टॉर्क बिफोर ऑब्टेनिंग टेम्पोरल एंड स्पेशल वेरिएबल्स. अब फोर्थ पे आते हैं सॉफ्टवेयर्स. मतलब कौन कौन से ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम चलते टाइम जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उनको जान सकें, उनके बारे में पता लगा सकें, उनको मेजर कर सकें. तो विजुअल 3D एक तरीके का सॉफ्टवेयर का नाम है ये, ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर बायो मैकेनिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग. इट इज़ यूज टू प्रोसेस अ वैरायटी ऑफ गेट एनालिसिस डाटा. तो इसमें हम बहुत सारे टाइप का गेट एनालिसिस का डाटा निकाल सकते हैं जैसे कि काइनेमेटिक वाला भी, काइनेटिक वाला भी, EMG भी, साथ साथ फोर्स प्लेट, गायरोस्कोप्स, ये सब. It works with nearly all motion capture system and has an integrated report generator. तो इसमें रिपोर्ट भी अपने आप आपकी छप के आ जाती है कि हाँ ये है इसके अंदर, ये इस पेशेंट का सारा डाटा आ गया आपके पास. So it allow users to expand beyond manufacturer's predetermined marker sets and analysis rule. To fully appreciate the versatility of this software, it is beneficial to have access to someone with programming skill.
ठीक है। तो आप इसको और भी एनहांस कर सकते हो किसी कोडर या किसी प्रोग्रामर के पास जाके। तो बच्चों ये वाला जो एनालिसिस है ये यूजुअली हम रिसर्च या लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में अगर आप ये यूज़ कर सकते हो तो वेरी गुड, वेल इनफ। पर क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनका आपको पूरा मेंटेनेंस देना पड़ता है, ठीक है। प्लस जब हम क्लिनिक्स में होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम हर पेशेंट के ऊपर इतना टाइम लगा सकें। बट जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर लेबोरेटरी में हैं हम, तो हम इन चीज़ों का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा अबाउट काइनेटिक गेट एनालिसिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू।